नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आजादी के अमृत महोत्सव को उल्लास के साथ मनाने हेतु तिरंगों की दुकानों पर दिखी लोगों की भीड़। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की गौरा बाजार स्थित शाखा द्वारा निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। नगर निगम वाराणसी के तत्वाधान में आयोजित काव्य गोष्ठी में कलाकारों ने देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम किए प्रस्तुत। और गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की आरती में बिखरा देशभक्ति रंग। और अब खबरें विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव को उल्लास के साथ मनाने हेतु तिरंगों की दुकानों पर लोगों की खूब भीड़ देखने को मिली। नगर में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर तिरंगे की दुकानें सज गई हैं, जहां लोगों की खूब भीड़ हो रही है। दुकानों में छोटे से लेकर बड़े झंडे सहित बैच, टोपी, ब्रेसलेट इत्यादि उपलब्ध हैं। दुकानदार गोपाल चक्रवाल ने बताया कि इस बार अमृत महोत्सव को देखते हुए काफी मात्रा में झंडे की बिक्री हो रही है। दुकानदारों ने भारी मात्रा में झंडा मंगवाया था, जो कि कम पड़ गया है। वहीं लोग झंडे समेत तिरंगे के रूप में विभिन्न प्रकार की सजावट की वस्तुएं भी खरीद रहे हैं। किस तरह के आइटम स्वतंत्रता दिवस पर आप बेच रहे हैं? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर बिक्री रही तो झंडे की रही है, और झंडा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बिका। कपड़े का झंडा तो ऐसा बिका कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके की बिक्री सामने आएगी। उसके अलावा जो है पेपर के कैप रहे हैं, जिस पे जो है योगी मोदी के टोपी भी बने रहे हैं, और बैच रहे हैं जिस पे जो है मोदी योगी की टोपी बने रहे। तिरंगे तो हैं, लेकिन साथ साथ उनको भी लोगों ने पसंद किया। और अमृत महोत्सव का भी जो बैच मेरे पास था, जो कि बहुत ज़्यादा बिका कि हम उसकी पूर्ति ही नहीं कर पाए। और इस तरीके का जो प्रोग्राम चल रहा जो अमृत महोत्सव में, उसमें जो है जनता की जो बहुत बड़ी भूमिका रही कि जो हमारे देश के इस पर्व को अच्छे ढंग से मनाया गया। तो क्या क्या तिरंगा में आपके पास ज़्यादा बिक्री हुआ? हमारे पास कपड़े का झंडा जो है सभी साइज़ों के बहुत ज़्यादा बिक्री हुए, और हम उसको पूरा नहीं कर पाए। हमारी योग्यता इतनी नहीं थी कि हम उस चीज़ को पूरा कर पाए। और उसके साथ बैच रहे तिरंगे में, और कपड़े का बैच था, सर की पट्टी थी, आँखों का चश्मा था, हाँ सारे चीज़ बिके। हैंड ग्लव्स थे, हैंड बैंड थे, साड़ियाँ थी, और तिरंगे टी शर्ट थे, और तिरंगे कैप थे पेपर के। उसके बाद हाँ जोर जोर से थी, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ बिका है वो है तिरंगा झंडा। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की गौरा बाजार स्थित शाखा द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की गौरा बाजार स्थित शाखा के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम विद्यालय परिसर में सभा आयोजित की गई, जिसमें बच्चों को भारत की आजादी के इतिहास सहित स्वतंत्रता दिवस के महत्व को विस्तार पूर्वक बताया गया। इसके बाद भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बच्चों द्वारा तिरंगे से बनाया गया मिसाइल लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। इस अवसर पर बच्चे हाथों में राष्ट्र ध्वज लिए भारत माता की जय का उद्घोष करते चल रहे थे। इस मौके पर बच्चे भारत माता, रानी लक्ष्मीबाई सहित देश के वीर सपूतों के वेशभूषा में मौजूद रहे। विद्यालय के प्रबंधक रविनंदन तिवारी व तृप्ति तिवारी ने बताया कि विद्यालय परिवार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ये तिरंगा यात्रा विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों में निकाली गई। उन्होंने सभी से इस महोत्सव को उल्लास के साथ मनाने की अपील की। इस कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
सर ये किस तरह का तिरंगा यात्रा निकला रही? आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय से रैली निकाली गई। इस रैली में बच्चों ने मिसाइल बनाया, उसकी भी प्रदर्शनी की गई है। बच्चे तरह तरह की वेशभूषा में, जैसे भारत माता, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी बन के आए हैं। उन्होंने इस यात्रा की शोभा बढ़ा दी है। क्या संदेश दे रहे हैं इससे? ये आज़ादी हमेशा हमेशा सबके मन में बनी रहे। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव सदा जीवन में सबकी खुशहाली लाए और आज़ाद देश में हम लोग खुली हवा में सांस लेते रहें। नगर निगम वाराणसी के तत्वाधान में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। नगर निगम वाराणसी द्वारा मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत संचालित हर घर तिरंगा सप्ताह के अंतर्गत बेनियाबाग स्थित ओपन थिएटर राजनारायण पार्क बेनियाबाग में सजी काव्य साहित्य तथा बिरहा के प्रसिद्ध गायक मुन्नूलाल यादव ने अपनी प्रस्तुति से माहौल को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। ओपन थिएटर राजनारायण पार्क में सजी स्वतंत्रता के रंग में रंगी इस महफिल में सैकड़ों की उपस्थिति में देश के प्रति जज्बे से भरी प्रथम प्रस्तुति में कविता पाठ ने लोगों को खूब झुमाया और ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। काव्य एवं साहित्य गोष्ठी में प्रमुख रूप से प्रस्तुति करने वालों में दमदार बनारसी, दान बहादुर सिंह, डॉक्टर प्रशांत सिंह, अमरीश ठाकुर, अखिल सिंह बघेल इत्यादि शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर आयुक्त प्रणय सिंह, अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार मौर्य, राजीव कुमार राय, सहायक नगर आयुक्त अमित शुक्ला, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एनपी सिंह, मुख्य अभियंता मोइनुद्दीन, जोनल अधिकारी प्रमिता सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। अंत में नगर आयुक्त प्रणय सिंह के द्वारा सभी कलाकारों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। अमावस्या के रात सी आभा वाली एक सुंदर महिला दवा बेचने वाले के पास आई। अपने चमकदार रेशमी जुल्फों में हाथ फेरती वितराई, बोली कितने पैसे हुए बताइए, एक पैकेट दवाई मुझे भी चाहिए। बहन जी सिर्फ 150 रुपए में आपका झोंटा संवर जाएगा, दवाई खत्म नहीं होगी, जुआ मर जाएगा। महिला ने खरीद ली दवाई, खुशी खुशी अपने घर आई। जैसे ही दवा का डब्बा खोला बस चकित रह गई। अपने ठग जाने का दंश चुपचाप सह गई। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए, अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए। जुओं को पकड़िए, पत्थर पे रखिए और हथौड़ी से माया जाया करते हैं, सब दबके डरके रहते हैं, माया जाया करते हैं, सब खैर मांगते मेरी है, मुझसे मिटाया करते हैं। हम खून से लिखते हर फर्क बनते हैं शायर जब जब, दफ्तर में तो बाबू भी कलम चलाया करते हैं, दफ्तर में तो बाबू भी कलम चलाया करते हैं। बहुत अच्छा। मैंने कहा उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह, दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह, दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। और नशा तंबाकू का शायद पसंद है उसको, मसल रही है मेरे प्यार को सुर्ती की तरह। में बस लॉस है, कुछ गेन नहीं है। अंग्रेजी का प्रयोग किया भाई साहब, सुनिएगा, पढ़ा लिखा कभी कि इस प्यार में बस लॉस है, कुछ गेन नहीं है। कैसे कहूं कि दिल में मेरे पेन नहीं है। रशिया की तरह आप मिसाइल न मारिए, ये मेरा कलेजा कोई यूक्रेन नहीं है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शहर में भिन्न भिन्न विभागों द्वारा अनेक प्रकार के आज़ादी से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से तिरंगा फहराने के साथ साथ राष्ट्रभक्ति को प्रेरित करने वाले कार्यक्रम, प्रोग्राम, काव्य, कविता का आयोजन हो रहा है। उसी क्रम में आज बेनियाबाग पार्क में तिरंगा काव्य का आयोजन किया गया। 11 अगस्त 2022 से लगातार 17 अगस्त 2022 तक इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम वाराणसी और संस्कृति विभाग के माध्यम से भिन्न भिन्न जगहों पर किया जा रहा है। उसी के तहत आज तिरंगा काव्य का आयोजन किया गया। संस्कृति विभाग द्वारा अनेक कवियों को न्योता देकर बाकायदा यहाँ बुलाया गया और तिरंगा काव्य के तहत भिन्न भिन्न प्रकार के काव्य का आज यहाँ पर प्रदर्शन हुआ। साथ ही यहाँ बिरहा गीत भी हुआ और माननीय नगर आयुक्त महोदय ने उनको सम्मानित भी किया। और अभी इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में अन्य स्थानों पर, रुद्राक्ष में, साथ ही अन्य प्रमुख स्थानों पर भी कार्यक्रमों का आयोजन 17 अगस्त 2022 तक होगा।
गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की दैनिक आरती में देशभक्ति रंग बिखरा। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा मां गंगा की दैनिक आरती में 39 जीटीसी के जवानों द्वारा बैंड की धुन पर देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होकर भारत माता की जय का उद्घोष किया। मां गंगा की आरती में आए श्रद्धालुओं में राष्ट्रीय ध्वज वितरित कर हर घर तिरंगा अभियान के तहत जागरूक कर संकल्प दिलाया गया कि सभी अपने घरों, दुकानों में, मंदिरों में, मठों में राष्ट्रीय ध्वज लगाएं। इस दौरान 39 जीटीसी के जवान व एनडीआरएफ के जवान, दशाश्वमेध चौकी प्रभारी, एनडीआरएफ इंस्पेक्टर विनीत सिंह, गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, सचिव सुरजीत सिंह, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, हनुमान यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। अमृत महोत्सव के दौरान किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? आज अमृत महोत्सव के दौरान जो 13 से 15 तक का एक संकल्प लेकर के ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो आज 39 जीटीसी द्वारा गंगा सेवा निधि स्थल पर राष्ट्रगान की धुनों पे कई राष्ट्रगीत उन्होंने अपने बैंड पे उन्होंने सुनाया। और आज जो है कई दिनों के बाद प्रशासन के सहयोग से आज गंगा सेवा निधि अपने स्थल पर 7 आरती का आयोजन कर रही है। भैया क्या संदेश देंगे ये अमृत महोत्सव के दौरान? संदेश तो अपने आप में ये बहुत बड़ा है ही है, क्योंकि ये 75वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इस माध्यम से लोगों में और जन जागरण करते हुए लोगों में देशभक्ति के प्रति और लोगों की अगाध श्रद्धा बढ़े और राष्ट्र हित सर्वोपरि रखते हुए सब लोग इसका सहयोग करें। बुलानाला स्थित राम जानकी मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बुलानाला स्थित राम जानकी मंदिर में भव्य भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। मंदिर के महंत अवध किशोर की अगुवाई में मंदिर प्रांगण को तिरंगे झंडों से और अनेकों फूल पत्तियों से आकर्षक ढंग से सजाकर अमृत महोत्सव के रूप में साधु संतों द्वारा मनाया गया। सभी ने भगवान से देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर डॉक्टर महावीर प्रसाद वाजपेयी, शुभम तिवारी, आर्यन पांडे सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। आज सारे भारत के अंदर में 75 बार 75वें जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी घर घर में कहा था, घर घर में तो झंडा है ही है, राम मंदिर में भी भगवान के पूजन पाठ और ये झंडा भारत माता के तो सब लोग बहुत विस्तार पूर्वक फहराया गया और कल फहराएंगे भी और जुलूस भी निकालते हैं। हमारे श्री राम मंदिर में पूजन पाठ हुआ, हमारे बड़े बड़े यहाँ विद्वान आए हैं, संत आए हैं और उनके द्वारा भजन कीर्तन हुआ और राम जी की कृपा से ये झंडा फैलाया। भगवान के यही प्रार्थना है हमारे भारत संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के एकमात्र श्रेष्ठ और शक्तिधर राज्य हो और महान राष्ट्र बन के उभर जाए और विश्व गुरु बने, यही हमारा कामना है भगवान के पास। आज
समस्त भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा हर्ष और उल्लास का त्यौहार है। सारे त्योहारों से बड़ा ये आज़ादी के दीवानों का त्यौहार है, जो हमारे देश में एक से बढ़ के एक जो है देशभक्त हुए, जो इसी तिरंगा के लिए अपने जो है जीवन को तुच्छ समझकर कुर्बान कर दिया एक स्वतंत्रता के लिए। यहाँ तक एक जो है स्वतंत्रता सेनानी से कहा गया, उसका पैरों में बेड़ी बांध दी गई थी। वो कहा कि इस बेड़ी नहीं कटती है, मेरे पैर काट दो, मैं लंगड़ा होकर आजीवन चल लूँगा, किंतु मुझे गुलामी की जंजीर पसंद नहीं है। वही आज़ादी हमें प्राप्त हुआ। हमारे देश के एक से बढ़ के एक धुरंधर जो है देशभक्त लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई। किस कीमत पर दिलाई? आज के दिन हमें उसको स्मरण करने का दिन है कि बंदा बैरागी जैसे जो है तमाम लोग जो है देशभक्त लोग हैं, हमारे खुदीराम बोस हैं, बिस्मिल्लाह खां लोग हैं, इन लोगों को जो आज याद करने का, उनके चरित्र को हमारे देशवासियों को बताने का दिन है। इसलिए आज मैं आप समस्त देशवासियों से आग्रह करूंगा कि अपने हमारे जो है देशभक्त लोग जो हैं उनकी कहानियों को आप अपने बच्चों को सुनाएं। और हमें 75वां जो है अमृत महोत्सव के रूप में हम इसे मना रहे हैं। पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और हम ये आज ये कामना करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जो हमारा अखंड भारत का सपना है, हम कहते हैं जम्मू द्वीपे आर्यावर्ते जो है, तो अखंड भारत का सपना हम जो है साकार करने की ओर अग्रसर हैं। और इसके लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी हम सभी को शक्ति दें, सभी के अंदर जो है आत्मविश्वास दें, देशभक्ति की भावना बलवती करें। इसके लिए ये 75वां जो है स्वतंत्रता दिवस का वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज यहाँ राम जानकी मंदिर में ये बहुत सुंदर जो है ढंग से मनाया गया है और साधु संत सभी महात्मा लोग, और आज तिरंगा का वितरण किया गया बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kid section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Maheshnagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bhojubir Crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto, we make your child's life. हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi.
आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalay, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalay, Senior Secondary School, Prahlad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा के पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा लोगों में तिरंगा वितरित किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल पिछड़ा प्रकोष्ठ के महामंत्री मुन्नालाल यादव के नेतृत्व में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में गुदौलिया चौराहे पर झंडा वितरित किया गया। साथ ही लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान नीरज शर्मा, अरविंद चौधरी, अमित सौरभ, संजय कुशवाहा, हरिओम यादव, इम्तियाज अहमद इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव देश को 75वें वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी के निर्देशानुसार व माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से हम लोग ये झंडा वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं और अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं कार्यक्रम, कितना झंडा बांटे हैं? अब तक लगभग 1000 झंडा अपने वार्ड 69 जंगमबाड़ी में व गोदौलिया पर झंडा वितरण किया गया। क्या उद्देश्य था आपके इस कार्यक्रम का? उद्देश्य यही था कि भारत के अखंडता को बनाए रखे। बाबा विश्वनाथ और मानपूर्णा से ही कामना की जाती है कि देश की अखंडता को बनाए रखे। रामनगर गुरुद्वारे से समाज के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर जहां पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालकर विश्व को अनोखे अंदाज में अमृत महोत्सव मनाने का संदेश दिया जा रहा है, तो वहीं रामनगर के गुरुद्वारे में प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र सिंह के नेतृत्व में सिख समाज ने जोशीले अंदाज में तिरंगा यात्रा निकालकर इस अमृत महोत्सव में अपनी भागीदारी निभाई। ये तिरंगा यात्रा रामनगर गुरुद्वारे से निकलकर चौक होते हुए किला पर गई, जहां भारत माता की जय और वंदे मातरम का गगनभेदी नारा लगाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वापस गुरुद्वारे पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने लोगों का मुंह मीठा कराकर अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान किया। आज ये किस तरह की आपकी तिरंगा यात्रा है? ये हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, अपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ये तिरंगा यात्रा आज निकाली जा रही है, जो यहाँ से गुरुद्वारा प्रांगण से होते हुए शास्त्री जी चौक यहाँ के शास्त्री जी के माल्यार्पण करेंगी शास्त्री जी की मूर्ति पे, और वहाँ से देश कौम की रक्षा के लिए सिख समाज पूरा भारतवर्ष सब एक है। और इसी तरह वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रामनगर स्थित राधा किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का समापन हुआ। रामनगर स्थित राधा किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में अमृत महोत्सव का 3 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। छात्राओं द्वारा अमृत महोत्सव के 3 दिन तक चले इस रंगारंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसे वहां मौजूद दर्शकों द्वारा काफी सराहा गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कॉलेज की प्रधानाचार्य गीता सिंह ने किया। संचालन अनुराधा पांडे व अर्चना ने किया। मंच का संचालन ज्योति तथा अर्चना चौरसिया ने किया, जबकि बच्चों के कार्यक्रम को तैयार कराया था विनीता श्रीवास्तव ने।
वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर विलोक सेठ ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। अंत में धन्यवाद ज्ञापन कॉलेज की वरिष्ठ शिक्षिका चारुलता मिश्रा एवं संगीता सिंह ने दिया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आजादी के अमृत महोत्सव को उल्लास के साथ मनाने हेतु तिरंगों की दुकानों पर दिखी लोगों की भीड़। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की गौरा बाजार स्थित शाखा द्वारा निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। नगर निगम वाराणसी के तत्वाधान में आयोजित काव्य गोष्ठी में कलाकारों ने देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम किए प्रस्तुत। और गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की आरती में बिखरा देशभक्ति रंग। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।